रानी की वाव एक ऐतिहासिक संरचना है जिसे रानी उद्यमाती द्वारा अपने स्वर्गवासी पति राजा भीमदेव की याद में बनवाया गया था। 100 रुपए के नोट के पीछे छपी रानी की वाव के बारे में आप भी जानिए कुछ दिलचस्प बातें। 100 रुपए के नोट में छपी रानी की वाव के बारे में इतनी दिलचस्प बातें नहीं जानते होंगे आप। गुजरात के कई प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक होने की वजह से रानी वाव अपनी ऐतिहासिक चीजों से लोगों को बेहद आकर्षित करती है। इस खूबसूरत संरचना का निर्माण 11वीं शताब्दी में एक राजा की याद के तौर पर करवाया गया था। सरस्वती नदी के तट पर बनी ये 7 तलों की वाव 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी है। इस वाव में 30 किलोमीटर लंबी रहस्यमयी सुरंग भी है जो पाटन के सिद्धपुर में जाकर निकलती है। ऐतिहासिक बावड़ी की नक्काशी और कलाकृति की खूबसूरती यहां आने वाले पर्यटकों का न सिर्फ दिल खुश कर देती है बल्कि इतिहास से उनका परिचय भी करा देती है। चलिए आपको यहां की कुछ दिलचस्प चीजों के बारे में बताते हैं। राजा की याद में रानी द्वारा बनवाया गई ये बावड़ी। भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जिन्हें कई राजाओं ने अपनी पत्नियों की याद में उन्हें बनवाया है। हालांकि रानी की वाव एकदम अलग और अद्वितीय है, जिसे साल 1063 में सोलंकी राजवंश की रानी उद्यमाती द्वारा अपने स्वर्गवासी पति राजा भीमदेव की याद में करवाया गया था। बावड़ी की वास्तुकला। बावड़ी की वास्तुकला आपको एक उल्टे मंदिर की तरह दिखेगी, जो कि सच है। बावड़ी को उल्टे मंदिर की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें 7 स्तर की सीढ़ियां हैं जो पौराणिक और धार्मिक कल्पनाओं के साथ खूबसूरती से उकेरी गई हैं। बावड़ी लगभग 30 मीटर गहरी है, जहां की खूबसूरत नक्काशियों में प्राचीन और धार्मिक चित्रों को उकेरा गया है। बावड़ी में सुरंग का राज। हर इमारत का अपना एक रहस्य होता है, उसी तरह रानी का वाव का भी है। बावली के सबसे निचले चरण की सबसे आखिरी सीढ़ी के नीचे एक गेट है, जिसके अंदर 30 मीटर लंबे सुरंग है। ये सुरंग सिद्धपुर में जाकर खुलती है, जो पाटन के काफी नजदीक है। यहाँ के पानी और पौधों के औषधीय गुण। ऐसा माना जाता है कि लगभग 5 दशक पहले बावड़ी में औषधीय पौधे और संग्रहित पानी का उपयोग वायरल बुखार और अन्य बीमारियों को ठीक करने में किया जाता था। रानी की वाव में मूर्तियां। बावड़ी के अंदरूनी दीवारों में लगभग 800 से अधिक मूर्तियों को उकेरा गया है। इन दीवारों और स्तंभों पर भगवान विष्णु की नक्काशियां हैं, साथ ही अन्य मूर्तियां ऋषियों, अप्सराओं और ब्राह्मणों की हैं। विश्व विरासत स्थल। पाटन में विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव 2014 से यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विश्व धरोहर स्थलों में से एक है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित रखा गया है। अगर आप पाटन आ रहे हैं तो रानी की वाव को भी जरूर देखें, जो उस समय के कारीगरों की शिल्प कौशल को दर्शाती है। पाटन में जैन मंदिर और सरसरलिंग तालाब को भी अपनी लिस्ट में शामिल जरूर करें। रानी की वाव कैसे पहुंचें? हाउ टू रीच रानी की वाव। सड़क मार्ग से अहमदाबाद से पाटन के लिए इंटरसिटी बसें 3.5 घंटे और में से 1 घंटे का समय लेती हैं। अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप शेयर जीप ले सकते हैं। रेल द्वारा ट्रेन आपको मेहसाणा 1.5 घंटे तक ले जाएगी। वहां से आपको पाटन के लिए बस पकड़नी होगी। हवाई मार्ग से पास का हवाई अड्डा अहमदाबाद है। इसे रानी की बावड़ी भी कहा जाता है। यह गुजरात के पाटन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी वाव है, जिसे यूनेस्को ने 4 साल पहले 2014 में विश्व विरासत में शामिल किया था।
यूनेस्को की वेबसाइट के अनुसार रानी की वाव सरस्वती नदी से जुड़ी है। यूनेस्को ने इसे बावड़ियों की रानी की उपाधि दी है। रानी की बावड़ी का इतिहास 900 साल से भी ज्यादा पुराना है और यहां भारी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। बता दें कि साल 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। गुजरात के पाटण में स्थित इस प्रसिद्ध बावड़ी को रानी की वाव भी कहा जाता है। रानी की वाव में किसकी मूर्ति है? रानी की वाव का निर्माण 11वीं शताब्दी के राजा भीमा के स्मारक के रूप में किया गया था। अधिकांश मूर्तियां विष्णु की हैं, जिनमें उनके 10 अवतार कल्की, राम, कृष्णा, नरसिंह, वामन, वरही और अन्य प्रदर्शित किए गए हैं, जो उनके दुनिया में लौटने का प्रतिनिधित्व करती हैं। अपनी अनूठी वास्तुशैली के लिए विश्व भर में मशहूर यह विशाल रानी की वाव गुजरात के पाटन शहर में स्थित है। इस भव्य बावड़ी का निर्माण सोलंकी वंश के शासक भीमदेव की पत्नी उद्यमती ने 10वीं-11वीं सदी में अपने स्वर्गवासी पति की स्मृति में करवाया था। करीब 1022 से 1063 के बीच इस 7 मंजिला बावड़ी का निर्माण किया गया था। रानी नाम के लोग सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के हो सकते हैं। इस नाम के लोग व्यवहारिक हो सकते हैं और इनके मित्र इन्हें काफी सराह सकते हैं। रानी नाम वाले लोग बेहद मनमोहक और आकर्षक हो सकते हैं। रानी नाम के लोग अपने व्यक्तित्व के अनुसार बेहद सौम्य और खुशमिजाज हो सकते हैं। सरस्वती नदी के तट पर रानी की वाव शुरू में 11वीं शताब्दी ईस्वी में एक राजा के स्मारक के रूप में बनाया गया था। बावड़ी भारतीय उपमहाद्वीप पर भूमिगत जल संसाधन और भंडारण प्रणालियों का एक विशिष्ट रूप है और इसका निर्माण 3री सहस्राब्दी ईसा पूर्व से किया गया है। इसके पीछे जो प्रचलित कहानी है वह यह है कि 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स और रानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए जयपुर शहर को टेराकोटा गुलाबी रंग में रंगा गया था। महारानी दिद्दा 958 ई 1003 ई कश्मीर की महारानी थी। महारानी दिद्दा लोहार वंश के राजा सिंहराज की पुत्री और काबुल के हिंदू शाही भीम शाही की पोत्री थी। महारानी दिद्दा 958 ई 1003 ई कश्मीर की महारानी थी। महारानी दिद्दा लोहार वंश के राजा सिंहराज की पुत्री और काबुल के हिंदू शाही भीम शाही की पोत्री थी। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जिसने 3 वर्ष 6 माह तक शासन किया था। वैश्या आम्रपाली इतिहास की सबसे सुंदर स्त्री थी। आम्रपाली का जन्म वैशाली नगर के एक आम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए इसका नाम आम्रपाली रखा गया था। रानी नेफर्टिटी क्लियोपेट्रा के बाद दूसरे स्थान पर हो सकती है जहां तक प्राचीन रानियों की सुंदरता का सवाल है, और वह उस पर भी प्रथम हो सकती है। फिरौन अखेनातेन की पत्नी, उसने 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान शासन किया और कला के अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी। उसकी और उसके पति की 6 बेटियां थीं और उनका एक बेटा हो सकता था। महाराजा तुकोजीराव होलकर तृतीय की वर्टिकल बार ई चंद्रावती होलकर उस जमाने में कार चलाने वाली पहली रानी थीं। क्या आपके पास एक ही समय में राजा और रानी हो सकते हैं? हाँ, लेकिन आपको नहीं करना है। जब एक राजा का ताज पहनाया जाता है तो उसकी पत्नी आमतौर पर रानी बन जाती है या शीर्षक में कुछ बदलाव होता है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मां एलिजाबेथ भी रानी पत्नी बन गईं जब उनके पति को राजा का ताज पहनाया गया और उन्हें आमतौर पर रानी मां के रूप में जाना जाता था। ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आप लोगों के प्यार की। आप सबका हमें प्यार ऐसा ही मिलता रहे। सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू।